आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। दिल पे जो तेरे बड़ा बोझ है, सारी उम्र का। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो कोई इस पहाड़ से कहे तो उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह ना करे, वरन प्रतीत करे जो कहता हूँ वह हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीत कर लो कि तुम्हें मिल गया, और तुम्हारे लिए वो हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैं पास्टर कुलभूषण जौहर, एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट, वैंकूवर बीसी से प्रोग्राम नई जिंदगी की ओर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, परमेश्वर के कलाम में बढ़ रहे होंगे। तो आइए हर बार की तरह परमेश्वर के कलाम में से सीखने से पहले, वचन को पढ़ने से पहले, आइए अपने सरों को झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे। आइए हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप अच्छे सच्चे जीवित परमेश्वर हैं, आप दुआओं को सुनते हैं। खुदावंद, इस वक्त आपने हमें ये मौका दिया, हम आपकी हुजूरी में बैठ सकें, आपके कलाम में से सीख सकें। होने दे परमेश्वर, जब आज आपके वचनों में से हम सीखें, ये वचन हम में से हर एक को खुदावंद नई जिंदगी के साथ जोड़ दे। महान परमेश्वर, हर अंधकार की शक्ति जो तेरे वचनों को खुदावंद तेरे लोगों तक पहुंचने से रोकती है, जो इनको डिस्टर्ब करती है, डिस्ट्रैक्ट करती है, यीशु मसीह के नाम से हर अंधकार की शक्ति को हम तोड़ते हैं, काटते हैं। खुदावंद, हम तेरे वचन को डिक्लेयर करते हैं तेरे लोगों की लाइफ के ऊपर। बाइबल ये कहती है कि तू अपने लोगों को उस खड्डे में से जिसमें वो गिरे हुए हैं, अपने वचन को भेज के उनको निकाल लेता है। खुदावंद, आज मैं डिक्लेयर करता हूँ, मैं घोषणा करता हूँ, तेरे ये जीवित वचन हर एक की जिंदगी में की हर एक मरी हुई उस खुदावंद आशा को जीवित कर दे। इनकी जिंदगियां नई हो जाएं, इनकी जिंदगी में बड़े कामों को और बड़ी गवाहियों को हम देखने पाएं। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया। मैं स्वागत करता हूं आप सबका प्रभु यीशु मसीह की हुजूरी में। मेरे प्रियो, आज मैं आपको परमेश्वर के कलाम में से एक बहुत ही गहरे भेद को बताऊंगा। अगर आप इस वचन को आज रिसीव करते हैं, सुनते हैं, इस पे बिलीव करते हैं, मैं आपको इस बात को पक्का बोल सकता हूं कि आपकी लाइफ सेम नहीं होगी और आप एक बड़े बदलाव को देखेंगे। आप टेस्टिमनीज के साथ खड़े होंगे। हालेलुया। याद रखो, बाइबल ये कहती है विश्वास जो है वो सुनने से, और सुनना मसीह के वचन से होता है। अब कई बार हमें लगता है कि विश्वास क्या है, सिर्फ ये बोल देना कि हाँ मैं परमेश्वर पे फेथ रखता हूँ, हाँ मैं संडे को चर्च जाता हूँ, हाँ मैं अपना दान दशमांश देता हूँ, या मैं वचन को सुन लेता हूँ। मेरे प्रियो, आज जो आप सुनेंगे, आप इस वचन को जब सुनेंगे, मैं जानता हूं ये आपको आपकी सिचुएशन को चेंज करने में सामर्थ्य है। हालेलुया। विश्वास जो है मेरे प्रियो, बाइबल कहती है दुष्ट आत्मा भी करता है। दुष्ट आत्मा को भी ये विश्वास है कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, वो खुद परमेश्वर है, वो उसे नाश कर सकता है, वो उसको खत्म कर सकता है, और उसकी यीशु मसीह के सामने कोई वैल्यू नहीं। दुष्ट आत्मा इस बात को जानता है। बाइबल कहती है दुष्ट आत्मा ना सिर्फ ये बात पर विश्वास करता है, पर वो यीशु मसीह के नाम से थरथराता है, कांपता भी है। इसका मतलब एक बिलीवर को तो शायद ये लगता है कि मैं विश्वास करता हूं, पर दुष्ट आत्मा तो विश्वास के साथ कांपता भी है। उसको तो यीशु मसीह को देख के कंपन छिड़ती है। मेरे प्रियो, विश्वास क्या है?
सिर्फ ये बोल देना, सिर्फ ये अपनी लाइफ से देखना कि हाँ हम लोग यीशु मसीह को जानते हैं या उस पर फेथ करते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। क्या है असली फेथ? मेरे प्रियो, विश्वास एक डिक्लेरेशन है। जब अपने मुंह से आप डिक्लेयर करते हैं चीजों को, आप फेथ को दिखाते हैं। अब सामने के हालात कुछ भी हों, जो आप डिक्लेयर करेंगे वो इस बात को बताएगा कि आपके दिल में कितना फेथ है। बाइबल क्या कहती? बाइबल बताती है कि यीशु मसीह एक दिन एक पेड़ के पास से वहां से निकल रहा था। बाइबल कहती यीशु मसीह को भूख लगी। उस अंजीर के पेड़ के पास जाके जब उसने देखा, उसमें कोई फल नहीं था। यीशु मसीह को इस चीज से गुस्सा आया, बुरा लगा। उसने कहा, आज से तुझ में कभी फिर कोई फल ना लगे। बाइबल कहती जब वो अपने चेलों के साथ वापस आया तो यीशु मसीह ने देखा कि वहां पर जो कुछ उस पेड़ को बोला गया, सेम वही चीज हुई। बाइबल बताती चेले इस बात को सुनकर हैरान थे कि जैसे यीशु मसीह ने बोला, अब उसमें कोई फल नहीं है और वो जड़ से सूख गया है। और क्या कहा यीशु मसीह ने? यीशु मसीह ने कहा कि अगर तुम विश्वास रखते हो और तुम इस पहाड़ से कहते हो कि यहाँ से उखड़कर समंदर में चला जा, तो वो भी तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे प्रियो, अब क्या यीशु मसीह को विश्वास नहीं था कि जो वो मन में सोचता है वो हो जाएगा, या जो वो चाहे वो हो जाएगा? ऑफ कोर्स था, पर बाइबल कहती है कि जब तक आप मुंह से डिक्लेयर नहीं करते, जब तक डिक्लेरेशन नहीं करते, आप रिजल्ट को नहीं देखते। ये हमें सिखाने के लिए यीशु मसीह ने यहाँ पे बोला। आज बहुत से ऐसे लोग हैं जो ये विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह हमारी लाइफ को चेंज कर सकता है, यीशु मसीह हमारी लाइफ की सिचुएशन को बदल सकता है, पर वो मुंह से कभी डिक्लेयर नहीं करते। जब तक आप डिक्लेयर नहीं करेंगे, आप चीज़ों को चेंज होते नहीं देख सकते। मेरे प्रियो, ये बात यीशु मसीह ने किससे बोली? यीशु मसीह ने पतरस, जब उससे ये बात पतरस को याद आई उस टाइम पे कि यीशु मसीह ने ये बात बोली थी। और पतरस जब अपनी पत्रियां लिखता है, वो अपनी डिक्लेरेशंस में, वो अपनी पत्रियों में वो यीशु मसीह को बार बार स्मरण करता है कि यीशु मसीह ऐसा था, यीशु मसीह ने ऐसा किया, मुझे भी ऐसा ही करना है। जैसे उसकी लाइफ में रिजल्ट को देखा गया, मेरी लाइफ में भी मैं रिजल्ट को देखूंगा। कैसे? अगर आप देखते हैं उसकी पहली ही पत्री में, पतरस का जो पहली उसकी पत्री है, उसका 2 अध्याय अगर उसकी आप 22 आयत से देखी तो वहां पर क्या लिखा? वहां पे लिखा, वो यानी कि यीशु, उसके बारे में लिखा, ना तो उसने पाप किया, ना उसके मुंह से छल की बात निकली। वे गाली सुनकर गाली नहीं देता था, दुख उठाकर किसी को धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्यायी के हाथ में सौंपता था। बाइबल कहती यीशु मसीह ये डिक्लेरेशंस नहीं करता था कि जो मेरे साथ बुरा करते हैं उनके साथ बुरा हो जाए, उनका सब कुछ खत्म हो जाए, उनकी लाइफ ऐसे हो जाए। उनको कभी वो कर्स नहीं करता था, पर बाइबल कहती है वो दुख उठाकर किसी को धमकी नहीं देता था, अपने आप को सच्चे न्यायी के हाथ में सौंपता था। यही बात पतरस जो है डिक्लेरेशंस को अपनी लाइफ में याद करता है, और वो इस बात को क्लेम करता है कि अगर यीशु मसीह ऐसा करता था और परमेश्वर उसके साथ था, उसी तरह से परमेश्वर मेरे भी साथ होगा जब मैं इन डिक्लेरेशंस को मैं क्लेम करूँगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल बताती मूसा परमेश्वर का ऐसा दास था जो परमेश्वर को आमने सामने देखता था। बाइबल बताती है कि जब वो अपने तंबू से निकलता था, जब वो इजराइलियों की अगुवाई करता था, लोग उसको देखकर खड़े हो जाते थे, भय से, डर से, इज्जत से। जैसे ही मूसा चला जाता था वो बैठ जाते होंगे या अपने काम में लग जाते होंगे, कुछ भी करते होंगे, पर वहां पर एक ऐसा लड़का था जिसका नाम था यहोशू। बाइबल कहती जब मूसा तंबू में जाता था वो बाहर बैठा रहता था, जब मूसा वापस चला जाता तब भी वो वहीं पे बैठा रहता था। वो इतना ज्यादा फेथ में, विश्वास में वो बड़ा था। वो जानता था कि जो डिक्लेरेशन मूसा अपनी लाइफ के लिए, इजराइलियों के लिए करता है, मैं भी अगर उनमें बना रहूंगा, परमेश्वर मुझे मूसा की तरह इस्तेमाल करेगा। मेरे प्रियो, बाइबल कहती
वो इस योग्य नहीं था, वो छोटा था, उम्र में छोटा था, एक्सपीरियंस नहीं था। बाइबल कहती पर जब वो इन डिक्लेरेशंस के ऊपर फेथ करता था, वो कर्म से अपने आप को दिखाता था कि परमेश्वर मैं तेरे ऊपर फेथ करता हूँ। सब चाहे चले जाते थे पर वो वहाँ पर बैठकर वो मूसा के जाने के बाद भी वो उन वचनों के ऊपर मेडिटेट करता था। बाइबल कहती जब मूसा परमेश्वर के पास चला गया, उसके बाद परमेश्वर ने यहोशू को यूज किया। यहोशू के लिए मूसा को परमेश्वर ने पहले ही बोला कि इसको अभिषेक कर, ये तेरे बाद इस्तेमाल होगा, ये इजरायलियों को छुड़ा के लेके आएगा। मेरे प्रियो, बाइबल ये बताती है कि यहोशू वो अपनी एज में छोटा था, एक्सपीरियंस नहीं था और वो सोचता था कि ये कैसे होगा। इन लोगों ने मूसा के साथ क्या नहीं किया, कैसे मूसा को ये दुखी करते थे, मेरा क्या होगा, मुझे तो इतना एक्सपीरियंस भी नहीं, परमेश्वर ने मेरे साथ आमने सामने बात भी नहीं की। इसका मतलब वो मन में डरता होगा, मन कच्चा होगा, पर मुंह से वो इसी बात को डिक्लेयर करता था कि परमेश्वर मैं तेरे लिए इस्तेमाल होऊंगा। इसका सबूत क्या है? अगर आप देखते हैं यहोशू 1 अध्याय उसकी, अगर आप 7 आयत से पढ़े, वहां पर क्या लिखा? वहां पर लिखा इतना हो कि तू हियाव बांध और बहुत दृढ़ हो जा। व्यवस्था जो मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उन सब के अनुसार करने की चौकसी करना, उनसे न दाहिनी मुड़ना न बाहीं और मुड़ना। तब जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा काम सफल होगा। व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसीलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की चौकसी अगर तू करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे, तू प्रभावशाली होगा। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? हियाव बांध कर दृढ़ हो जा, भय न खा, तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। हालेलुया। बाइबल कहती परमेश्वर ने मूसा को बोला कि व्यवस्था की ये पुस्तक यानी कि ये वचन है, ये तेरे मुख से कभी भी अलग ना होने पाए। मतलब तेरी डिक्लेरेशंस जो हैं वो हमेशा बनी रहें। बाइबल क्या कहती? बाइबल कहती धार्मिकता के लिए मन से, उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। आज मन में सब लोग विश्वास करते हैं, पर जब बात आती है डिक्लेयर करने की, डिक्लेरेशंस करने की, उस टाइम पे हमें लगता है कि नहीं, ये कैसे पॉसिबल है। ये बीमारी मेरे पुरखाओं से चली आ रही है, मेरे दादा को थी, मेरे बाप को हो गई, अब मुझ पे होना तो ये लाजमी है। लोग प्रिपरेशंस शुरू करते हैं, अब मुझे क्या करना है इसके साथ चलते रहने के लिए, मुझे क्या करना है, अब ये जब ये होगी तो मुझे क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना। पहले से प्रिपरेशन करते हैं। आप क्या कर रहे हैं? आप प्रिपरेशन नहीं कर रहे, आप डिक्लेयर कर रहे हैं अपने मुंह से कि ये चीज़ें अब मेरी लाइफ के ऊपर आने वाली हैं। मेरे प्रियो, क्या आप जानते हैं बाइबल ये कहती है परमेश्वर ने हमें दिलेरी का, हमें संयम का, हमें विक्ट्री का स्पिरिट, विक्ट्री की आत्मा को दिया है। आज लोग डरते हैं इन चीज़ों से, डिक्लेयर करने से डरते हैं। आज लोग बहुत खुश हो जाएं, बोलते हैं हमें डिक्लेयर नहीं करना, नज़र लग जाएगी, लोगों को अगर पता चलेगा लोग हमारे बारे में कुछ नेगेटिव बोल देंगे। इसका मतलब आपको लगता है वो नेगेटिव चीज़ें आपके ऊपर प्रभाव कर सकती हैं, पर जो आप में है वो उनको इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। ये क्या है? ये डर है। और बिल्कुल इसी तरह से लोगों की लाइफ में होता भी है। क्यों? क्योंकि जो आप डिक्लेयर करते हैं वो डिक्लेरेशन आपकी लाइफ को बना भी सकती है, वो डिक्लेरेशन आपकी लाइफ को खराब भी कर सकती है। हालेलुया। इसीलिए बाइबल कहती है कि तेरे मुंह में जिंदगी है, तेरे मुंह में मौत है। अगर आपको पता है कि आपके मुंह में क्या है, कौन सी पावर परमेश्वर ने आपको दी है, जब आप डिक्लेयर करते हैं आप अमेज्ड हो जाएंगे कि कैसे चीज़ें चेंज हो सकती हैं। हालेलुया। जो घोषणाएं हैं, जो डिक्लेरेशंस हैं, जब आप वचन में से होकर करते हैं, वो आपकी लाइफ को चेंज कर सकती है। बाइबल ये बताती है अय्यूब जो कि एक धनी पुरुष था, जिसके बाल बच्चे, जिसकी फैमिली, जिसकी गायें, बैल, ऊंट, जेवरात, पैसा, सब कुछ बहुतायत से ज़्यादा था। बाइबल कहती उसके मन में हमेशा एक डर रहता था कि कहीं मेरे बच्चे पाप ना कर दें, और अगर ऐसा कर दें तो उनकी लाइफ के ऊपर ट्रबल ना आ जाए। इसीलिए बाइबल कहती वो उनके लिए बलियों को, बलिदानों को चढ़ाया करता था। पुराने नियम में लोग बलिदानों को चढ़ाते थे। बाइबल कहती वो इस तरह से करता रहता था जो उसके मन में था। इसीलिए
बाइबल ये भी कहती कि उसने अपने जब वो अपनी किताब को लिखता है, बोलता है जिस बात से डरता था वही उसके ऊपर आ गई और उसके बच्चों को जो है वो ट्रबल में जाना पड़ा, उसके बच्चे मर गए। मेरे प्रियो, जो बात आपके मन में आपको डराती है, आप उसके ऊपर डिक्लेयर कर सकते हैं वर्ड को, आप डिक्लेयर कर सकते हैं उन डिक्लेरेशंस को। जब आप डिक्लेयर करते हैं चीज़ें चेंज होती हैं। आप जानते हैं जब यीशु मसीह को पकड़वाया गया, जब उसको सलीब के ऊपर लेके जाया जा रहा था, बाइबल कहती वहाँ पे एक छोटी बच्ची पतरस के सामने आके उसको पूछती है, उसको बोलती है ये गलीली है, इसकी बोली इसका भेद खोलती है, ये भी यीशु मसीह के साथ का है, ये भी उसके साथ था। जब उसके ऊपर ये बात आई कि अब मुझे भी पकड़वाया जाएगा या मुझे भी शायद सलीब ना दे दी जाए या मुझे भी दंड की आज्ञा ना दे दी जाए, बाइबल कहती वो डर गया और उसने क्या बोला, उसने कहा मैं उसे जानता भी नहीं। ये क्या था? ये डिक्लेयर किया उसने ये घोषणा की अपने मुंह से कि मैं उसे नहीं जानता। बाइबल कहती है कि छोटी बच्ची के आगे उसने ये डिक्लेयर किया और डेविल ने उसे पकड़ लिया और उसने 3 बार यीशु मसीह का इनकार किया। और बाइबल कहती जी उठने के बाद यीशु मसीह ने कहा जाओ मेरे चेलों और पतरस से जाके कह दो मैं मुर्दों में से जी उठा हूं। उसने पतरस को चेला होने के लिए नहीं बोला, उसने कहा मेरे चेले और पतरस को जाके बोल दो। क्या बाकी चेले वहां पे खड़े थे? नहीं, वो भी वहां से चले गए थे, पर उन्होंने किसी ने भी अपने मुंह से ये नहीं बोला कि मैं उसे नहीं जानता। जैसे ही पतरस ने बोला मैं उसे नहीं जानता, शैतान ने उसे पकड़ लिया। उसका चेले होने का, अपोस्टल होने का वो अधिकार जो था वो उससे छीन लिया गया। क्यों? क्योंकि उसने क्या डिक्लेयर किया कि मैं उसे नहीं जानता। वो अलग बात है, बाद में यीशु मसीह ने 3 बार ही उसके मुंह से इकरार कराया और उसको फिर से अपने प्रेरितों में, अपने चेलों में शामिल किया। पर मैं आपको क्या कहता हूँ, आपको क्या बता रहा हूँ कि डिक्लेरेशंस जो हैं, जो अपने मुंह से आप डिक्लेयर करते हैं, वो आपकी लाइफ के ऊपर प्रभाव करेगी। हालेलुया। अगर आप प्रॉब्लम में हैं, आपका टाइम खराब चल रहा है, आपको जरूरत है कि परमेश्वर आपसे बात करे, पर आपसे वो बात नहीं कर रहा, या तो आप निराश होकर प्रार्थना करनी छोड़ सकते हैं, निराश होकर वचन पढ़ना छोड़ सकते हैं, फेलोशिप को छोड़ सकते हैं और आप बोल सकते हैं कि अब मेरा कुछ नहीं होगा और मैं भी इसी चीज़ों में चला जाऊंगा, इन बीमारियों ट्रबल में। आप बोल सकते हैं ऐसा, कोई आपको रोक नहीं सकता। पर या आप वचन को निकालेंगे। भजन संहिता 86 में लिखा, भजन संहिता 86 में ये लिखा है 7 आयत में, संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तेरी सुनूंगा। हालेलुया। बाइबल कहती है, या आप ये डिक्लेयर कर सकते हैं कि परमेश्वर तेरा वचन ये कहता है कि संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तेरी सुन के तुझे उत्तर दूंगा। मुझे मेरी प्रार्थना का उत्तर चाहिए, मेरी ट्रबल को तू दूर कर, मुझे इस प्रॉब्लम से छुड़ा। हालेलुया। बाइबल कहती है जब आप डिक्लेयर करते हैं चीजें चेंज होती हैं। जब आप डिक्लेयर नहीं करते, मन में सोचते हैं, चीजें चेंज नहीं, आपको मन में विश्वास है पर मुंह से अंगीकार नहीं करते। बाइबल कहती है धार्मिकता के लिए मन से, धार्मिकता क्या है? धार्मिकता एक फेथ जो आप मन में करते हैं। हर एक जन फेथ करता है कि हाँ परमेश्वर है, कोई बोलता है परमेश्वर एक लाइट है, कोई बोलता है परमेश्वर यूनिवर्स को बनाने वाला है, कोई बोलता है हर एक चीज में परमेश्वर है। हर बंदा कुछ ना कुछ सोचता है इस बारे में और वो अपने मन में फेथ करता है इस चीज के लिए। पर बाइबल कहती धार्मिकता के लिए मन से, पर उद्धार के लिए, मुक्ति के लिए, छुटकारे के लिए आपको मुंह से डिक्लेयर करना पड़ेगा, आपको मुंह से अंगीकार करना पड़ेगा। अब मुंह से अंगीकार करना क्या है? मैंने आपको क्या बताया, एक व्यक्ति है जिसको ये लगता है कि ये बीमारी मुझे पुरखाओं से मिली है, हेरिडिटरी है, ये आएगी, इसको कोई रोक नहीं सकता। तो मेरे प्रियो, आप कितना भी अच्छा फूड खा लो, कितनी भी अच्छी मेडिकेशंस ले लो, कुछ भी प्रेपरेशन कर लो, वो आपके ऊपर आएगी ही आएगी। क्यों? क्योंकि आपने डिक्लेयर किया, आपने उसको अलाउ किया। वचन क्या कहता है? वचन ये कहता है मेरे वर्ड की नॉलेज ना होने के कारण मेरी प्रजा नाश हो रही है। परमेश्वर ये कहता है कि मेरे इस वचन की सामर्थ की नॉलेज ना होने के कारण मेरी प्रजा नाश हो रही है। ये नहीं लिखा कि शैतान के कारण मेरी प्रजा नाश हो रही है। आज लोगों को क्या लगता है, वो फलाना व्यक्ति था, उसके बच्चे गलत संगति में थे, मेरे बच्चे भी ऐसे ही ना हो जाएं।
उसके बच्चे ऐसे नहीं हैं, पर उसको ये डर लगा रहता है और वो हमेशा यही डिस्कस करता है अपने लाइफ पार्टनर से, अपने दोस्तों से, यहाँ पे माहौल ऐसा है, यहाँ पे ये ऐसा है, वो ऐसा है, मेरे बच्चे भी ऐसे ना हो जाएं। वो क्या कर रहा है? वो शैतान को डिक्लेरेशंस दे रहा है। या तो आप ये बोल सकते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं, बाइबल ये कहती है, धर्मी का वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा, सीधे लोगों की संतान आशीष पाएगी। जब आप वचन को डिक्लेयर करते हैं, आप चीजों को चेंज होते हुए देखते हैं। हालेलुया। बाइबल कहती है, या तो आप दुखी होके बैठ सकते हैं कि हाय ऐसे मेरे साथ क्या हो, क्यों हो गया, या फिर आप वचन को निकालते हैं। रोमन 8:28 में लिखा, हम जानते हैं जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं वे उनके लिए सब बातों को मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करता है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। अब मेरे प्रियो, बाइबल ये बताती है कि प्रेम हम सब बोलते हैं कि हम परमेश्वर से करते हैं। क्या आप इस प्रेम को डिक्लेयर करते हैं? क्या आप बोलते हैं मुंह से कि बाइबल ये कहती तेरे पास 1000, दाहिने हाथ 10,000 आएंगे, पर वो तेरे पास नहीं आएगा। ये है डिक्लेरेशन। मैं नहीं कहता कि आपको फिजिकली चीज़ों को नहीं करना, जो आपको समझते हैं कि हाँ मुझे ये करना है, वो आपको करना है, पर जब उसके साथ आप डिक्लेरेशंस को करते हैं, आप उस प्रॉब्लम में से जल्दी निकल जाते हैं, आप उस ट्रबल में से जल्दी निकल जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है, ये किसी की सलाह नहीं है, ये कोई मोटिवेशनल कुछ वर्ड्स नहीं है, ये वो वचन है जो एक मुर्दा चीज में जान डाल देते। बाइबल कहती परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी इमेज में बनाया। हर चीज को, आप जो चीजें देखते हैं, पेड़ पौधे, पक्षी, पशु, जो भी पंछी, हर एक देखने वाली चीज परमेश्वर ने मुंह के वर्ड से बोल के बनाई। मैंने आपको पहले भी बताया, उत्पत्ति उसके पहले अध्याय से, जब मैं आपको बताया सब कुछ कि कैसे परमेश्वर ने पहले 6 दिनों में सब चीजों को मुंह से बोल के बनाया, पर आखिर में परमेश्वर ने मिट्टी ली, मिट्टी से एक पुतला बनाया, उसमें अपने सांस को उसके नथनों में फूंका और उस पुतले में जान आ गई। परमेश्वर ने आपको और मुझे अपनी इमेज में बनाया। अब आप ये सोचो, जब हम बोलते हैं कि यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्मा निकले, बीमारी निकले, ट्रबल निकले, और वो होता है, और लोग हील भी होते हैं, डिलीवर भी होते हैं, और ये कितनी गवाहियां हम सुनते हैं। क्या हम निकालते हैं इन चीजों को? क्या हम करते हैं? नहीं। ये चीजें कैसे होती हैं? यीशु मसीह के नाम से, बाइबल कहती है। आप इमेजिन करो, जब उसके नाम से कमांड करने से चीजें ऐसी होती हैं, तो जब वो खुद सामने होगा तो क्या होगा? मैंने आपको कहा, यीशु मसीह ने जब उस पेड़ को वर्ड्स बोले, वो जड़ से सूख गया। अब आप इमेजिन करो, वही यीशु मसीह ने जब आपको और मुझे अपनी इमेज में बनाया, अब हमारे आगे शैतान की क्या वैल्यू होनी चाहिए? बाइबल कहती शैतान को वो तेरी एड़ी के नीचे कुचलवा देगा, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें उसकी इमेज में बनाया। पर अब क्वेश्चन ये है कि क्या हम उस इमेज को कैरी करते हैं? उस इमेज को कैरी करने का क्या मतलब? बाइबल कहती है यीशु मसीह को उसने वो नाम दिया। नाम का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया, नाम का मतलब अनोमा, नाम का मतलब कैरेक्टर, नाम का मतलब अथॉरिटी। अब परमेश्वर का कैरेक्टर क्या है? बाइबल कहती परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, परमेश्वर झूठ नहीं बोल सकता। अब अगर उसने ऐसा कहा, वो सब कुछ कर सकता है, वो झूठ नहीं बोल सकता, तो अब अगर आप और मैं उसकी इमेज में हैं, तो हम कैसे होने चाहिए? हम भी झूठ से अलग होने चाहिए, गलत चीज़ों से, गलत संगतियों से, व्यभिचार से, चोरी से, नेगेटिविटी से अगर हम अलग रहेंगे, तो हम चीज़ों को अपनी लाइफ में बना सकते हैं। बाइबल कहती है जो कुछ तुम धरती पे बांध दोगे वो आसमान में बांध दिया जाएगा, जो धरती पे खोल दोगे आसमान में खोल दिया जाएगा। कैसे? सिर्फ मुंह से बोलने से नहीं, आपको वर्ड में जाना पड़ेगा। कहाँ पे लिखा है? वर्ड ऑफ गॉड में। आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है? बाइबल कहती है, याकूब का परमेश्वर कहता है अपना मुकद्दमा लड़ो। बाइबल कहती है, वो बोलता है अपने प्रमाण को लेके आओ। मुकद्दमा क्या है? मुकद्दमा है आपकी रिक्वेस्ट, आपकी प्रेयर, आपकी ट्रबल। और प्रमाण क्या है? प्रमाण है बाइबल के वो वचन जो परमेश्वर ने पहले जिनको लेके पूरा किया। अब आप अगर उनको लेके जाएंगे, वो आपकी लाइफ में पूरा करेगा। बाइबल कहती है जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। ये डिक्लेरेशंस हैं, आप इनको डिक्लेयर करो, परमेश्वर आपको स्ट्रेंथन करेगा।
बाइबल कहती है यहोवा ने मेरे ऊपर जितने उपकार किए उनका बदला मैं उनको क्या दूं। मैं उद्धार का कटोरा उठाकर उससे प्रार्थना करूंगा, उसे धन्यवाद करूंगा। ये डिक्लेरेशन है। बाइबल कहती है यहोवा की शरण लेनी मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है। ये क्या है? ये डिक्लेरेशन है। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब हम इन चीजों को डिक्लेयर करते हैं, हम परमेश्वर को दिखाते हैं कि तेरे वचन में ऐसा लिखा है। यिर्मयाह 33:3 में लिखा, मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी सुन के तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। मेरे प्रियो, जब आप इस तरह से डिक्लेरेशंस को करते हैं, या तो मैंने आपको कहा, या तो आप बीमारी में, ट्रबल में, प्रॉब्लम में दुखी होके बैठ सकते हैं। आप सिर्फ वही कर सकते जो लोग करते हैं और एक दिन वो चीज़ आपके ऊपर हावी हो जाती है, या फिर आप वचन को उठा के खड़े हो जाते हैं। जब आप वचन को उठा के खड़े हो जाते हैं तो ये वचन आपका और मेरा नहीं है, ये वचन परमेश्वर का है। ये वचन इतनी ताकत रखता है कि आपकी लाइफ के ऊपर की सारी ट्रबल को वो जड़ से सुखा देगा, जैसे उसने उस पेड़ को बोला और वो सूख गया। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं ये फेथ करता हूं, आज से जब आप डिक्लेयर करेंगे अपने मुंह से, आप वही डिक्लेयर करेंगे जो चीजों को आप अपनी लाइफ में बनते हुए देखना चाहते हैं। हालेलुया। जिन चीजों को आप अपनी लाइफ के ऊपर बनते हुए नहीं देखना चाहते, आप उनको डिक्लेयर नहीं करेंगे। आपको दिखता कुछ भी हो, कोई मैटर नहीं करता, कोई मैटर नहीं करता, दिखता कुछ भी हो। जो आप देखना चाहते हैं, अगर आप उसको जब डिक्लेयर करना शुरू करते हैं, चीजें चेंज होती हैं। बाइबल कहती है विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का, निश्चय अनदेखी बातों का प्रमाण है। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है, यहोवा कहता है अपना मुकद्दमा लड़ो, याकूब का परमेश्वर कहता है अपना प्रमाण दो। आज से आप डिक्लेयर करेंगे चीजों को, आज से आप चीजों को अपनी लाइफ में चेंज करेंगे खुद। बाइबल कहती है यीशु मसीह ने कहा, पहाड़ से बोल, यहां से उखड़ के समुद्र में लग जा। इसका मतलब ये, यीशु मसीह ये कहता है अपनी प्रॉब्लम से बात कर। आज लोग प्रॉब्लम की बात करते हैं, मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ ये ना हो जाए, हमारे पास ये खराब है। कभी आपने उस प्रॉब्लम से बात की? आज मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, आप इन डिक्लेरेशंस को अपनी लाइफ में डिक्लेयर करेंगे। अगर आपको वचन नहीं पता कि आपकी प्रॉब्लम के लिए क्या वचन और कहाँ लिखा और कैसे डिक्लेयर करना है, आप हमें कॉल करिए, टीम आपको बताएगी कि कहाँ से वचन लेके आपको प्रार्थना करनी, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है वचन में से प्रार्थना करना। अगर आपको वचन में से प्रार्थना करनी नहीं आती तो आपकी प्रार्थना खाली वर्ड्स है, और वर्ड सिर्फ मुंह से बोले हुए वचनों से शैतान नहीं डरता। मुंह से बोले गए वचन को शैतान वो उसके लिए कोई वो पावर नहीं रखते। जब आप वचन में से बोलते हैं तब चीजें चेंज होती हैं, क्योंकि बाइबल ही कहती है, क्योंकि शब्द मारता है पर आत्मा जिलाता है। शब्द मारता है मतलब जो अपने मुंह से अब सिर्फ बोलते हैं उसकी कोई वैल्यू नहीं है जब तक परमेश्वर उसके बीच में इन्वॉल्व नहीं। हालेलुया। तो मैं आप सबके लिए दुआ करूंगा और मेरा ये फेथ है आप इस प्रार्थना को रिसीव करेंगे और ये प्रार्थना आपको सेम नहीं रहने देगी। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं जीवित परमेश्वर। ये वचन जो कि जीवित हैं, तेरे वचन में खुदावंद लिखा है, तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके। खुदावंद इन वचनों को मैं डिक्लेयर करता हूँ तेरी लाइफ, तेरे लोगों की लाइफ के ऊपर। इनकी सारी बीमारियां, ट्रबल, प्रॉब्लम इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट राइट अवे इनको छोड़े और चली जाए। अथाह कुंड नरक की आग में जाए, इनकी सारी ट्रबल्स खत्म होने पाए राइट अवे। खुदावंद अंधे देखे, लंगड़े चले, गूंगे बोले, कोड़ी शुद्ध किए जाए, ये वचन कहता है। ये वचन इनकी लाइफ के ऊपर मैं डिक्लेयर करता हूँ। इनकी सारी बीमारियां, सारी ट्रबल, सारा डर का आत्मा, भय का आत्मा, व्यभिचार का, गंदगी का आत्मा इनको छोड़े और चला जाए राइट अवे इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ नासरत। इन जीसस माइटी नेम वी प्रे, आमीन आमीन हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट रखते हैं, कोई क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, आपको कुछ पूछना है, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर आप जानते हैं 7788922250। इसके अलावा अगर आप संडे को परमेश्वर के भवन में आके सभा अटेंड करना चाहते हैं तब भी आप परमेश्वर के भवन में आ सकते हैं। एड्रेस आप जानते हैं 660 ईस्ट 51st एवेन्यू, वैंकूवर, BC। तो हम फिर मिलेंगे परमेश्वर की हुजूरी में। गॉड ब्लेस यू ऑल। शायद ये मौका होगा आखिरी, तुझको बुला रहा है नासरी।
ही धोखा संसार है, प्रभु यीशु का सच्चा प्यार है।